नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज देखेंगे दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज की इम्पोर्टेंट अपडेटों के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या अपडेट आया है मध्य प्रदेश में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों, आरक्षकों के 7,500 और पदों पर भर्ती होने के लिए कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेज दिया है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, इसीलिए उन्होंने पुलिस आरक्षकों की नियमित भर्ती पर भी जोर दे रहे हैं। थानों की कमी होने के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है कि पुलिस व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल रही है, इसीलिए अब 7,500 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। भरे हुए पदों पर अतिथि शिक्षकों को स्कूल आवंटित हो रहे हैं परेशान। सरकारी स्कूलों में 29,000 अतिथि शिक्षकों का आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में 33,000 सीटों पर शिक्षकों के पद हैं खाली। दस्तावेज सत्यापन में भाग न लेने और डिग्री अपूर्ण होने से 457 मेरिट होल्डर अपात्र हुए हैं। डिग्री पूरी नहीं होने से 163 उम्मीदवार अपात्र माने गए हैं। दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले उम्मीदवार और अपात्र हुए उम्मीदवारों की संख्या और वेटिंग क्लियर होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की लिस्ट तैयार की गई है। शिक्षक भर्ती मामला 163 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। 294 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज का नहीं कराया है सत्यापन। मध्य प्रदेश में 7,500 पदों पर पुलिस आरक्षकों की होगी भर्ती। आरक्षकों की कमी को देखते हुए लिया गया है फैसला। फर्जी प्रमाण पत्र से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले को 3 साल की कैद। व्यापम घोटाले में सीट आवंटन पत्र में चस्पा फोटो भी अलग है। बीएड डीएलएड में एडमिशन के लिए पंजीयन आज तक होंगे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय मैंने बीएड के लिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार छात्र छात्राएं बीएड में 21 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकेंगे। यूजी पीजी प्राइवेट करने के लिए नामांकन 16 नवंबर तक होंगे। 16 नवंबर तक भर सकते हैं। डिप्लोमा विंग ने शुरू की ब्रांच कॉलेज बदलने की कार्यवाही। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स के कॉलेज और ब्रांच बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एम्स में मैनेट और एफसीआई के सहयोग से रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है। विवाद में रही पटवारी भर्ती की फिर होगी काउंसलिंग। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में पटवारी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही फिर शुरू होगी। इस संबंध में बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती महापरीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद कई दिनों तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रही। जांच में परीक्षा को क्लीन चिट मिलने के बाद काउंसलिंग शुरू की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण प्रक्रिया एक बार फिर थम गई। पटवारी भर्ती के लिए बंद पड़ी प्रक्रिया को फिर से चालू करते हुए राज्य में तीसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथि तय कर दी गई है। बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शिक्षा से वंचित होने वाले बड़े वजह आर्थिक संकट, माता पिता की अनिच्छा। ग्रामीण इलाकों में मध्य प्रदेश उड़ीसा का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर। पैरामेडिकल में रजिस्ट्रेशन 2 सत्र पिछड़े, गड़बड़ी रोकने प्राचार्यों पर पूरी जिम्मेदारी। एमयू ने घोषित किए परीक्षा परिणाम। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। यूजी तीसरे वर्ष की पूरक परीक्षा आवेदन 21 तक कर सकते हैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में। मानसिम लेट फीस के साथ 25 तक भरे जा सकेंगे एग्जाम फॉर्म। महंगाई राहत नहीं मिलने से पेंशनर्स में भारी आक्रोश। पेंशनर्स की बैठक में बनी रणनीति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कराएंगे अवगत। ईपीएफ 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हुए लोगों को भी हायर पेंशन। ईपीएफ पेंशन इंतजार कर उन लोगों के लिए यह खबर काम की हो सकती है जो 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हुए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा इस बारे में एक फैसला सुनाया गया है। मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त भविष्य निधि कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा 58 याचिकाएं दायर की गई थी। समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई ने बताया कि इन 58 रिटायर कर्मचारियों को हायर पेंशन मिलने लगी है। प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को नहीं मिली मातृ वंदना योजना की राशि। सॉफ्टवेयर में बदलाव के चलते हितग्राहियों का लाभ अटक गया। कश्मीर में आतंकी हमला, 7 की मौत, इनमें 5 बाहरी। बीयू 16 नवंबर तक कराएंगे प्राइवेट परीक्षाओं के नामांकन। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की पार्टनरशिप कमजोर पड़ी। दोनों कंपनियों में असहमति पनप रही है। साइबर ठगी से निपटने नियुक्त होंगे कंसल्टेंट। आईटी एक्सपर्ट्स की होगी भर्ती।
प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों में तेजी से वृद्धि के बाद ठगों के नेटवर्क तक पहुंचने और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस विभाग में पहली बार साइबर कंसल्टेंट यानी सलाहकारों की भर्ती होने जा रही है। यूजी पीजी में डिप्लोमा कोर्स के बजाय छात्रों को डिग्री अधिक पसंद आ रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को डिग्री ज़्यादा पसंद आ रही हैं। 40 साल बाद मध्य प्रदेश को मिला है नया एयरपोर्ट। रीवा से भोपाल हवाई यात्रा 1 माह तक 999 में, ट्रेन में थर्ड एसी का किराया 925 रुपये। भोज विश्वविद्यालय में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा 24 को। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीयन प्रक्रिया समाप्त हुई। आरजीपीवी की साख गिरी 13 लाख की रैंक पर 20 सीट सीएसई की कट ऑफ रैंक 1.26 लाख। इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीएलसी के तहत 23 तक प्रवेश होंगे। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीजीडीसीए में सबसे ज़्यादा 4000 हुए हैं एडमिशन। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए। इनमें सबसे ज़्यादा प्रवेश पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हुए हैं। शहीदों की बहन बेटियों के विवाह अब 51,000 रुपये देगी सरकार। सम्मान निधि भी बढ़ाकर 20,000 की। बोर्ड परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 25 तक भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने और फीस जमा करने के लिए विलंब शुल्क के साथ 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। वित्तीय कमी के कारण होमगार्ड में भर्ती सहित कई काम प्रभावित। केंद्र से हर साल 75 करोड़ रुपए की दरकार। आज से पीएससी की मुख्य परीक्षा। जूते मोजे प्रतिबंधित रहेंगे। चप्पल पहनकर ही प्रवेश कर सकेंगे परीक्षार्थी। नई शिक्षा नीति 70,000 छात्रों को राहत। अब 2 नहीं 4 बार सप्लीमेंट्री देने का मिलेगा मौका। शोध छात्रवृत्ति के लिए 18 नवंबर तक होंगे आवेदन। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांग श्रेणी के शोधार्थियों को पीएचडी शोध छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अतिथि विद्वानों को नहीं मिला स्थल परिवर्तन नीति का लाभ। रिक्त पद सो ही नहीं हो रहे। सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सीएम कर सकते हैं ऐलान। मुख्यमंत्री के सपनों को उच्च शिक्षा विभाग की हीला हवाली ने किया है बदहाल। कर्मचारियों को कुछ नहीं कर पाई है अग्रिम वेतन की सौगात। जनवरी 24 से बकाया है 7% महंगाई भत्ता। मेडिकल कॉलेजों की खाली पीजी सीटों पर एडमिशन के लिए पंजीयन कराने का कल होगा आखिरी दिन। एमबीबीएस में राज्य का कोटा फुल। केंद्रीय कोटे की 13,000 सीटें रिक्त, इसमें 3 कर्मचारी कोटे की। मेडिकल कॉलेज में सीटों की स्थिति है। ग्वालियर सहित प्रदेश के 11 शहरों में एमपीपीएससी 2024 परीक्षा आज से होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 सोमवार से आरंभ होगी। हर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में बनेगी कंप्यूटर प्रयोगशाला। विद्यार्थियों को कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी की पढ़ाई करने में होगी आसानी। 4 एमबीए पाठ्यक्रमों में 40 सीटों पर विद्यार्थियों को मिला है प्रवेश। कई विद्यार्थियों ने प्रवेश निरस्त करवाया। अक्टूबर में पहली बार सीएलसी के दूसरे चरण की नौबत देखने को मिली है। सीईओ के लिपिक ने हस्ताक्षर कर जारी किए कर्मकार मंडल के कार्ड। गड़बड़ी एक साथ साइकिल अनुदान के लिए पहुंचे आवेदन। हटा जनपद पंचायत का है मामला। दमोह में वर्तमान प्रवेश में कोई भी कर्मचारी अधिकारी किसी भी तरह का कार्य करने से नहीं चूक रहा है और यहां तक कि वह किसी भी स्तर पर जाकर अनियमितता करने से नहीं चूक रहा है। पीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा आज से। इंदौर में 2000 छात्र बैठेंगे। 35,000 कर्मियों के खाते में इस सप्ताह आएंगे 150 करोड़ रुपए। त्योहार के पहले वेतन मिलने से बाजार में आएगी तेजी। क्लैट के लिए कल तक आवेदन करने का है मौका। 22 अक्टूबर तक किए जाएंगे, जबकि 1 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ नहीं ले जाएं। पीएससी में आयोग ने प्रदेश भर के 11 शहरों में 15 केंद्र बनाए हैं। 26 अक्टूबर तक चलेगी परीक्षा। विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
सीएलसी थर्ड राउंड बीटेक की खाली सीटों पर 22 व 23 को मिलेगा प्रवेश। बीच में पढ़ाई छोड़ी तो मेडिकल छात्र को देना होंगे 30 लाख रुपए। सीपीसीटी परीक्षा अनुकंपाधारियों के लिए बनी मुसीबत। विभागों में कई की सेवा हुई है समाप्त। कंप्यूटर दक्षता परीक्षा पास करने 3 साल का समय। आश्रित परिवारों को में कोहराम मचा हुआ है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा आज से 3000 अभ्यर्थी देंगे पेपर। आयोग ने 11 शहरों में 15 केंद्र बनाए। 26 अक्टूबर तक चलेगी परीक्षा। दीपावली के पहले करें मानदेय का भुगतान। अतिथि शिक्षक ने बताया है प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 51,000 अतिथि शिक्षकों को 3 माह अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का माह का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। पैरामेडिकल के 15,000 छात्रों के लिए नामांकन लिंक खोली। नर्सिंग के 25,000 स्टूडेंट्स को अभी भी है इसका इंतजार। डिंडोरी में छात्रवृत्ति घोटाले में अब तत्कालीन लेखपाल गिरफ्तार किए गए हैं। मान्यता देने से पहले नर्सिंग कॉलेजों का सत्यापन होगा। रेल भर्ती में अभ्यर्थी 23 से 1 नवंबर तक गलतियों में सुधार करवा सकते हैं। दिवाली पर कर्मचारियों को मिल सकता है महंगाई भत्ते का उपहार। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर कर सकती हैं इसकी घोषणा। फर्जी आधार कार्ड बनाकर परीक्षार्थी की जगह कोई और दे रहा था पेपर। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा डीए। सीएम 1 नवंबर को कर सकते हैं घोषणा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% हुआ। शिक्षा विभाग में हो रही है नियम विरुद्ध प्रतिस्थापना। मुरैना के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में प्राचार्य पद चर्चा में। सरकारी विद्यालयों में हो रही व्यापक अनियमितताएं, आरोप लगे हैं। भवन जर्जर, पानी पीने का नहीं है, शिक्षक अनुपस्थित जैसी समस्याओं में गिरे हुए हैं शासकीय विद्यालय। बलिदानी सैनिक की मां को हर माह 10,000 रुपये देगी सरकार। भूतपूर्व सैनिकों की रैली में मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सीएम कर सकते हैं इसकी घोषणा। 18.53 लाख लोगों को अगस्त में मिली नौकरी। 9.3 लाख को पहली बार में हुई नियुक्ति। अब राजधानी सहित प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में दिव्यांगों को मिलेगी व्हील चेयर की सुविधा। और ओपीएस की मांग पर एकजुट हैं शिक्षक कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन किया गया है। शिक्षक कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन रविवार को एसपीएस होटल प्रयागराज मार्ग उर्रहट में आयोजित किया गया है। 10वीं 12वीं के 12,000 छात्रों की जमा नहीं हुई है परीक्षा फीस। इनके प्राइवेट होने का खतरा। एमपी बोर्ड ने 25 अक्टूबर तक आका दिया है आखिरी समय। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर रोजाना ऐसी अपडेटें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।